हेलो एस्पिरेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व कर लिया था। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि दो ब्लॉक्स है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए हैं और दोनों ब्लॉक्स का जो ग्राउंड के साथ सरफेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, केस ए देखिए। केस ए में गिवन है μ1 is 0.2 and μ2 is 0.3। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, μ2 जो m2 ब्लॉक है, m2 ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाइयर है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि m2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा और m1 ब्लॉक का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ लेस, तो m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। बट दोनों ब्लॉक साथ में रखे हुए हैं, अगर आगे वाला m2 ब्लॉक धीरे चल रहा है और m1 का टेंडेंसी है ज़्यादा तेज़ चलने का, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा यूँ कि m2 ब्लॉक और m1 ब्लॉक दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन a से चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्या होगा। दोनों का एफबीडीज़ बना लेते हैं अलग अलग। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों ब्लॉक्स साथ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि m2 ब्लॉक स्लो चल रहा है और m1 ब्लॉक तेज़ी से जाना चाहता है लेकिन आगे m2 है, तो दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। सिंपल। तो इस तरफ कुछ एक फ्रिक्शन लगेगा Fs। ये मैं पहले m2 ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ। ठीक है, m2 ब्लॉक इस तरफ m2g साइन थीटा, नीचे की ओर m2g कॉस थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन n, F विल बी इक्वल टू μn और एक्सेलरेशन कुछ a होगा इस तरफ। तो हम अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे अलॉन्ग द इंक्लाइन, तो डैट विल बी। अच्छा हाँ, और एक और चीज़, एक और m1 ब्लॉक इसे धक्का दे रहा होगा तो कुछ एक नॉर्मल रिएक्शन n डैश भी आएगा। चलिए इसे मैं n2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब लिखते हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस विल बी अलॉन्ग द इंक्लाइन पॉजिटिव रिएक्शन में m2g साइन थीटा प्लस n डैश, फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिंग माइनस म्यू टाइम्स n और नॉर्मल रिएक्शन इज m2g cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू m2a। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। मुझे पता है m2 गिवन है 4 kg और g इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और थीटा इज़ 30 डिग्री। तो 40 साइन 30 इज़ 20 प्लस n डैश माइनस यहाँ μ2 है, μ2 इज़ 0.3 इंटू m2g cos 30, दिस विल बी 20√3 एंड इक्वल टू m2a 4a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से फिर देखेंगे हम कि 0.3 इंटू 20, इसे मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ। 6। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला देखते हैं। जो दूसरा वाला ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे और उसका इक्वेशन लिखेंगे तो दिस विल बी, इस तरफ में m1g साइन थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन n डैश जो ब्लॉक आगे की तरफ धक्का देगा तो इसके न्यूटन का थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में लगेगा, m1g cos थीटा एंड इस तरफ में कुछ नॉर्मल रिएक्शन n1, ये पूरा एक्सेलरेशन a से जा रहा होगा और इस तरफ में दिस इज μ2 इनटू फ्रिक्शन फोर्स इज μ1 n1। तो अब यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो फिर आ जाएगा m1g साइन थीटा माइनस m1g साइन थीटा माइनस
μ1 n1 प्लस n डैश इक्वल टू m1a, और हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो m1 इज़ 2 kg 20 sin theta इज 20 प्लस n डैश माइनस μ1 n1 0.2 इंटू 20√3, सॉरी 0.2 इंटू 20√3, तो 0.2 इंटू 20 दिस इज़ 4√3 इक्वल्स टू 2a। ये क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, दिस विल बी माइनस n, एक्चुअली अपोज कर रहा है ना नॉर्मल रिएक्शन, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा ये 40, सॉरी, दिस विल बी m1g sin theta will be 10 and this will be 0.2 into 10√3, 2√3, 0.2 into 10√3, हाँ 2√3। अब 1 + 2 ऐड कर देंगे हम, तो दिस विल बी 30 प्लस n डैश माइनस n डैश विल बी कैंसल्ड आउट, दिस विल बी 30 माइनस 8√3 इक्वल टू 6a। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 8√3 अपॉन 6, दिस इज़ अराउंड 2.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ ऑल्सो द आंसर। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस सिंपल केस है। नेक्स्ट केस में आपका जो m1 ब्लॉक है वो धीरे धीरे चल रहा होगा, क्योंकि इस केस में अब μ1 को बढ़ा दिया 0.3 है, और m2 तेज़ी से जा रहा होगा क्योंकि μ2 इज़ 0.2 ना हो, तो दोनों ब्लॉक्स अलग हो जाएंगे, तो सेपरेट एफबीडीज़ बनेंगे। और मेरे से पूछा है 2 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो सिंपल सिर्फ m1 ब्लॉक मुझे देखना है। केस 2 में यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो इधर लगेगा m1g sin थीटा, नीचे की ओर m1g cos थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन n, पूरा सिस्टम मेरा a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा कुछ, फिर फ्रिक्शन फोर्स F विल बी μ1 n1, ठीक है। और दोनों ब्लॉक सेपरेट हो गए तो दोनों के बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो m1g sin थीटा माइनस μ1 इंटू n1 विल बी m1g cos थीटा इक्वल टू m1a, m1 विल बी कैंसल्ड आउट, सो a इज़ g sin थीटा, यानी कि 10 sin 35 माइनस μ1 इस केस में है मेरा 0.3 इंटू g इंटू cos 30, और आप इसे जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 5 माइनस 0.3 इंटू 10 इंटू √3 अपॉन 2, दिस इज़ 2.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 के साथ स्टार्ट करेंगे।